हरे कृष्णा। नारद जी ने कहा, प्रभो, यह सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्रोत मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया वह दुर्लभ स्रोत भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ उसका वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर गोपों ने क्या कहा? नारायण मुनि बोले, नारद, जब वह रात बीत गई, विश्वकर्मा चले गए और अरुणोदय की बेला आई, तब सब लोग जाग उठे। उठते ही सबसे विलक्षण उस नगर को देख व्रजवासी आपस में कहने लगे, ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। किन्हीं गोपों ने कुछ अन्य गोपों से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? ना जाने भूतल पर किस रूप में कौन प्रकट हो सकता है। परंतु नंदराय जी गर्ग के वाक्यों का स्मरण करके मन ही मन वह सब कुछ जान गए। उन्होंने भीतर ही भीतर विचार किया, यह समस्त चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है। जिनके भ्रूभंग की लीला मात्र से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत आविर्भूत तथा तिरोभूत होता है, उसके लिए क्या और कैसे असाध्य है। अहो, जिसके रोमकूपों से ही सारा ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या असाध्य हो सकता है। ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चरणाविंदों का दर्शन करते रहते हैं, उन माया मानव रूपधारी परमेश्वर के लिए कौन सा कार्य है जो असाध्य है। नंद जी ने उस नगर में घूम घूम कर एक एक घर को देखकर और वहां लिखे हुए नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण किया। नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालिका मंगल कृत्य का संपादन करके अपने सेवक गणों के साथ अपने अपने आश्रम में प्रवेश किया। वृंदावन में रहकर उन सबके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन सब गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपने अपने उत्तम आश्रम में पदार्पण किया। अपने अपने मनोहर स्थान पर सब गोपों को बड़ा आनंद मिला। वहां के बालक और बालिकाएं हर्षपूर्वक खेलने कूदने लगी। कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोप शिशुओं के साथ वहां प्रत्येक मनोहर स्थान पर बालोचित क्रीड़ा करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने नगर निर्माण का सारा वृतांत कह सुनाया। वन में गोप बालाओं के लिए जो रासमंडल बना था उसकी भी बात बताई। नारद जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, ज्ञान सिंधो, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीलामृत का और पान कराइए। नारायण मुनि बोले, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए। वहां यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौओं के साथ वहां विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए, उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे ये हितकर और सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, बालकों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहाँ जाओ। जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं। परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न ना दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी रहती हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्र प्रवरों, हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ द्विजों ने उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए जहाँ ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो।
उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए मुखरविंद से आदरपूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, समझदार बालकों, तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारा क्या नाम है? हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार के श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध एवं हष्टपुष्ट गोप बालक प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा, माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भंडीर वट के निकट मधुबन में बलराम और केशव बैठे हैं। उन दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, यह हमें शीघ्र ही बता दो और इसी समय बता दो। गोपों की बातें सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठीं। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। सारे अंग पुलकित हो गए। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हों। उन्होंने सोने, चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नतापूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अघनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया। वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुईं। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिपरायणा थी, इसलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच बैठे थे, अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था, शरीर पर रेशमी पीतांबर से वे बड़े सुंदर दिखते थे। मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधा कान बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्न निर्मित 2 कुंडलों से उनके गंडस्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गले में आजून लंबिनी शुभ्र माला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्षस्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम से उनके श्री अंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य तो देखने योग्य था। सुंदर लाल रंग के होंठ पके बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ति धारण किए थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। कानों के मूल भाग में 2 कदम के फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे परात्पर पर परमात्मा योगियों के भी ध्यान में नहीं आने वाले हैं, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग और बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, भगवान, आप स्वयं ही पर ब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण, निराकार, सगुण साकार हैं। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों में परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्वबीजमय अंश हैं। परमेश्वर, जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व निवास करता है, वे महाविराट महाविष्णु हैं और प्रभु आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सब के परे हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर आपकी स्तुति कौन करने में समर्थ है। सृष्टि के सूत्रभूत जो महत्व आदि एवं पंचतंत्र मात्राएं हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप संपूर्ण शक्तियों के बीज, सर्वशक्ति स्वरूप, सर्व शक्तियों के ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सर्व शक्तियों के आश्रय हैं। आप निरीह, स्वयं प्रकाश, सर्वानंदमय तथा सनातन हैं। अहो, आकारहीन होते हुए भी आप संपूर्ण आकारों से युक्त हैं। सब आकार आपके ही हैं।
आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानते हैं तो भी इंद्रियवान नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने और जिनके तत्व का निरूपण करने से सरस्वती जड़वत हो जाती हैं, महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़तुल्य हो जाते हैं, पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेद जननी सावित्री भी जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं, फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं। प्राणेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं। देव, हम पर प्रसन्न हो जाइए। दीन बंधो, हम पर कृपा कीजिए। ये था किस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को स्तोत्र कहा। अब हम आगे की चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।